Students, this is the miscellaneous exercise chapter 1 sets NCERT maths class 11th। तो miscellaneous exercise chapter 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 miscellaneous exercise chapter 1 sets let A, B and C be the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C so that B equal to C। तो देखिए ये पार्ट हमारा दिया हुआ है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। अब प्रूफ करना है हमको कि B इक्वल टू C हो। तो देखिए B इक्वल टू C हम तभी प्रूफ कर पाएंगे जब हम ये प्रूफ कर दें कि B सबसेट है C का और C सबसेट है B का। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब B इक्वल टू C हो। तो यानी हमको प्रूफ करना है कि B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B। तो इसको प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी हमने मिसलेनियस के एग्जांपल्स में इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी का अप्रोच करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक यूनिक मेथड ही लेके चलें जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे x, कोई एलिमेंट x बिलोंगिंग टू b एंड अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x आल्सो बिलोंगिंग टू a यूनियन b में करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि b क्या है, सबसेट होता है a यूनियन b का। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, सो a यूनियन b की जगह हम a यूनियन c रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बिलोंगिंग टू a यूनियन c। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू c। अगर x बिलोंगिंग टू c होगा और b में बिलोंग कर ही रहा है, हमने ऑलरेडी सपोज किया है, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि b इज द सबसेट ऑफ c। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, करा x बिलोंगिंग टू a। अगर x a में बिलोंग कर रहा है और b में भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि x आल्सो बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b। और क्वेश्चन में गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। तो x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन c विच मीन्स x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू c। तो इन दोनों कंडीशन से क्या प्रूफ हो रहा है कि b इज द सबसेट ऑफ c। तो ये रिजल्ट हमारा फर्स्ट आ गया। नाउ सिमिलरली अब हम C को B का सबसेट दिखाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, लेट y बिलोंगिंग टू C, सो y आल्सो बिलोंगिंग टू A यूनियन C। अब A यूनियन C की जगह हम A यूनियन B लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमारा। और विच मीन्स y बिलोंगिंग टू A और y बिलोंगिंग टू B। देखिए y b में भी बिलोंग कर रहा है, c में भी ऑलरेडी हमने सपोज किया है। तो क्या कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से c इज द सबसेट ऑफ b। बट यहां से अगर हम देखें तो y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन c। क्यों? क्योंकि c में भी कर रहा है और a में भी कर रहा है। और a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के। सो इस रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं कि y बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। तो यहाँ भी देखिए b में ही बिलोंग कर रहा है y, तो इसके बेसिस पे भी क्या हो गया, C इज द सबसेट ऑफ B। सो फ्रॉम बोथ कंडीशन वी कैन राइट डाउन C इज द सबसेट ऑफ B। तो फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट सेकेंड आप इसको स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इक्वल टू में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं B इक्वल टू C। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो देखिए ये 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, a इज सबसेट ऑफ b, a माइनस b इक्वल टू 5 एंड
ए इंटर यूनियन बी इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम सेकेंड वाले पार्ट में कोई एलिमेंट को दिखाएंगे। तो देखिए ये पहले सेकेंड वाले पार्ट को समझिए। अगर a माइनस बी अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि जबकि a माइनस बी क्या होता है, a के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं और कॉमन एलिमेंट्स हट जाते हैं। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी 5 दिया हुआ है। तो दिस मीन्स कि कोई एलिमेंट अगर x में कोई एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है तो वो b में भी कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट सच दैट x बिलोंगिंग टू a बट x नॉट बिलोंगिंग टू b। ये a माइनस बी की मीनिंग हुई, बट रिजल्ट 5 दिया हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b, यानी जो a में बिलोंग कर रहा है वो b में भी करेगा तभी वो 5 देगा। ठीक है, तो a एंड b दोनों में बिलोंग कर रहा है तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b। सो देयरफॉर 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्विवेलेंट करेंगे। तो देखिए थर्ड में को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बिलोंगिंग टू a, कोई एलिमेंट x है जो कि b में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। तो x बिलोंगिंग टू a यूनियन b। तो अगर ये a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो देखिए थर्ड केस में दिया हुआ a यूनियन b इक्वल टू b। तो a यूनियन b के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b के प्लेस पे b लिख दिया। तो x आल्सो बिलोंगिंग टू b। तो वी कैन राइट डाउन a इज द सबसेट ऑफ b। तो क्या हो गया, 1 एंड थर्ड आल्सो इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्विवेलेंट करेंगे। तो यहां भी हम करेंगे लेट x बिलोंगिंग टू a और x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b। तो देखिए अगर x कोई एलिमेंट है जो a में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में करेगा ही। एक एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लीजिए। सपोज कोई एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो और क्या है, और b में भी बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये किसके बेसिस पे लिखा, ऑलरेडी फोर्थ में कंडीशन दिया हुआ है। अगर x बिलोंगिंग टू a हमने लिया तो अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है तो देखिए 4 कंडीशन में दिया है कि a इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो हम क्या करेंगे, वहां पे x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b लिख दिया एंड x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b। सो वी कैन राइट डाउन a इज द सबसेट ऑफ b। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर आल्सो इक्विवेलेंट। सो फ्रॉम एबव कंडीशंस वी कैन से दैट 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्या हमारा, so that if a is the subset of b then c minus b is the subset of c minus a। तो कह रहा है अगर a b का सबसेट है तो c माइनस b भी सबसेट होगा c माइनस a का, ये शो करना हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस को लेते हैं कि सपोज कोई एलिमेंट x है जो c माइनस b में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंगिंग टू c एंड x नॉट बिलोंगिंग टू a। अगर c में बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका और b क्या है, a क्या है, सबसेट है b का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a x बिलोंगिंग टू c एंड x आल्सो बिलोंगिंग टू a, नॉट बिलोंगिंग टू a। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस पार्ट को, तो x बिलोंगिंग टू c माइनस a। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से एग्जाम्पल्स भी लेकर के कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो कह रहा है अज्यूम दैट पावर सेट ए इक्वल टू पावर सेट बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। तो देखिए ए इक्वल टू बी बोला है, तो हमने कहा है कि सबसेट हम कर दें कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम कर सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो हमने कोई एक सेट लिया x एंड लेट एनी एलिमेंट x स्मॉल x बिलोंगिंग टू x, कोई सेट x लिया जिसमें कि कोई x एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है। तो अगर हमने कह दिया कि सपोज एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a है, तो सेट x क्या होगा, a का सबसेट होगा। और जो सेट x है, सेट x नॉट है एलिमेंट x, सेट x आल्सो बिलोंगिंग टू पी ए, पावर सेट में बिलोंग करेगा। और ये किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, तो सेट x आल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ b। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ b एंड a इज द सबसेट ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया हमारा। इसी तरह से हम कोई कैपिटल Y सेट ले लिए, कैपिटल Y स्मॉल y एलिमेंट है जो कि कोई सेट Y में बिलोंग कर रहा है, तो Y बिलोंगिंग टू B, तो कैपिटल Y क्या होगा, सबसेट ऑफ B होगा। तो कैपिटल Y इज बिलोंगिंग टू पावर सेट। अब Y क्या होगा, पावर सेट ऑफ A, तो क्या होगा, y इज द सबसेट ऑफ a। तो y बिलोंगिंग टू a हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसके जगह स्मॉल y लें तो क्या हो जाएगा, y बिलोंगिंग टू a, तो क्या होगा, b इज द सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशंस वी कैन राइट डाउन सेट a इक्वल टू सेट b, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग 2 बार 3 बार उसको स्टडी कर लीजिएगा। और इसके बेसिस पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि सपोज कोई सेट x है, उसका एलिमेंट x है, तो देखिए इसका पावर सेट अगर निकालें तो क्या होगा, सेट x ही तो पावर सेट होगा, यानी सेट x जो है बिलोंग करेगा किस में, पावर सेट ए में। तो अगर हम इसको x लिख दें तो ये सबसेट क्या होगा, a का होगा। तो इस तरह से कंडीशंस हम लोग लगाएंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है, कह रहा है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि ये एग्जाम्पल लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल लिया a 0 1 b 1 2, तो पावर सेट क्या होगा, 5 0 1 0 1, 5 भी क्या हो गया, 5 1 2 1 2। तो देखिए पावर सेट a यूनियन पावर सेट b अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 5 0 1 2 0 1 1 2। तो ये तो हो गया हमारा पी ए यूनियन पी बी। अब पी ए यूनियन बी क्या होगा, 0 1 2 हो गया इन दोनों को मिला करके। तो देखिए पावर सेट ए यूनियन बी क्या हुआ, 5 0 1 2 0, तो एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 0 2 1 2 फिर 0 1 2। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो नॉट वेरीफाई। सो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स।